मैं क्या कहूँगा, जो हाजी कह रहा मैं तो उसकी बात को फॉलो कर रहा हूँ। हाजी की हकीकत, हाजी की ज़ुबानी 2024 का हज के अंदर जो ज़ुबानी है हाजियों की, वो आपके सामने, आप फैसला करें। अस्सलाम वालेकुम भाई, हम अराफात से निकले हुए हैं 2:30 बजे से। इनको देखिए, ये कंपनी के आदमी हैं और ये तो हमारे को परेशान कर रखा है। ये देखो, ये जानबूझ के जो हमें हाजियों को परेशान कर रहे हैं और पिछले 6 घंटे से इन्होंने हमें घुमा रखा है और हमारा ये अराफात का टाइम निकलवा रहा है। ये रहा और कह रहा है बस आ रही है, बस आ रही है। जो 10 किलोमीटर का रास्ता था, अब ये जो हाजी से बदतमीजी कर रहे हैं ये लोग। ये देखिए, ये देखो, ये बैठे हैं, ये रहा, ये कंपनी के लोग हैं, ये रहा और ये बस नंबर है इनका, ये रहा, ये लोग हैं, ये रहा। हज 2024 में हाजियों के साथ होने वाली तमाम समस्याओं को लेकर अमीरों युवा ब्रिगेड के चेयरमैन अब्दुल अमीर अमीरों ने संघर्ष किया है, आवाज़ उठाई है और उसी के मुतालिक कहीं ना कहीं उन्होंने शिकायतें भी दर्ज कराई हैं। हाजियों के साथ जो दर्दनाक हादसे पेश आए हैं उसको देखते हुए अब्दुल अमीर अमीरों ने जिस तरह की संज्ञान लिया है और जिस तरह सरकार से गुहार लगाई है, इसी सब पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ अब्दुल अमीर अमीरों मौजूद हैं, जिनसे हम सीधी बात करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और हाजियों के लिए जो समस्या हाजियों को आई थी उसको लेकर कहाँ कहाँ आपने ज्ञापन सौंपा है। 6 तारीख को कंप्लेंट कर दी थी, प्राइम मिनिस्टर को दी, किरण रिजिजू को दी और कमिश्नर और पुलिस को दी, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को दी कंप्लेंट है। भाई जो इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। 9 पेज की कंप्लेंट है मेरी, ये 9 पेज की कंप्लेंट है। इससे पहले 6 पेज की कंप्लेंट लगाई थी, अब ये 9 पेज की कंप्लेंट लगाई। क्रिमिनल जो दोषी हैं, हम तो ये करेंगे, हमने हज कराना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा काम है, लेकिन कहाँ कमी है उसको उजागर करेंगे। आने वाले 2025 का ऑर्डर आ गए हैं, फिर उसको काम को अंजाम देना है। 25 का आगे चुनाव, हज अच्छा जाए, इसके लिए हम सब शुभकामना करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला से हमारे से वो काम ले ले जो आने वाले 25 के अंदर कर सकें, जो अपने पिछले नहीं दफ़ा करें। जो दुर्घटना हुई है उसमें आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखो, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का हाल है। 2023 से पहले से जो लोग डिपार्टमेंट के आदमी आते थे हज पे, डेपुटेशन पे, तनख्वाह माकूल मिलती थी। 3 महीने पहले सऊदी अरब जाके बैठ जाते थे वो, बिल्डिंग सिलेक्शन होनी, उसके अंदर हज कमेटी, सेंट्रल हज कमेटी, CGI जद्दा और डिपार्टमेंट के आदमी वहाँ सारे जाके बिल्डिंग सिलेक्शन करते हैं। बिल्डिंग मोल्लिम को खर्च वो देते हैं, मोल्लिम को ठेका देते हैं, सारे काम का ठेका देते हैं। क्यों? जो ब्लैक लिस्ट मौलवी थे, मोल्लिम, तो आपने क्यों दिया ठेका उनको? क्यों? जो उन्होंने पिछली दफ़ा काम अच्छा नहीं कर रहा था, इस दफ़ा फिर क्यों दिया? हमारी मांग ये है, जो ब्लैक लिस्ट है, जो काम नहीं कर रहा है, उनको बाहर निकल के खड़ा करो, नए आदमी को बिठाओ। और ये ठेका जो छूटा, शॉर्ट टाइम में छूटा। अगर तुम साल में जैसा शुरू हो गया हज का टाइम आने वाले 25 का, तुम पहले जाके काम करते हो, 3-3 4-4 चक्कर लगा रहे हो, डिपार्टमेंट के लोग, पूरा स्टाफ जाता है, पूरी टीम जाती है, बिल्डिंग सिलेक्शन करती है। वहाँ पे डेपुटेशन पे जो लोग, जो अफसर जाते हैं, इन्होंने अब की दफ़ा 23 के बाद 23-24 इसमें मिलिट्री वाले भेजे, आर्मी के लोग भेजे, फोर्स के लोग भेजे, पुलिस के लोग भेजे। उनका बस का कोई है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान वो भी हैं, फोर्स है, लेकिन उनको तजुर्बा नहीं है काम का, वो तो अपने अफसरशाही में लगते हैं। वहाँ चाहिए डिपार्टमेंट के आदमी, दिल्ली गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग, जो इस काम को अंजाम देते थे, अच्छी तरह से करते थे। हमारे टाइम में भी थे, हमने 19 में हज करा, हमारे टाइम में डिपार्टमेंट के लोग थे, जो कमी पेशी थे हम जाके कहते थे, सुन लेते थे। आर्मी वाले कहाँ सुनते हैं, मिलिट्री वाले कहाँ सुनते हैं, वो तो अपने अफसरशाही में लगते हैं। इनकी कमी सबसे बड़ी ये है, इनको आर्मी वालों को हटाना चाहिए, जो दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग हैं, एम्प्लॉई हैं, उनको लगाना चाहिए। और ये 3 महीने पहले जाते हैं, 3 महीने पहले जाने का बिल्डिंग सिलेक्शन करके उसको बिल्डिंगों को काम कराना, लिफ्ट लगाना, सफाई सुथराई कराना, बाथरूम टॉयलेट सही करना। काम टॉयलेट सही थे, पानी भरा हुआ था टॉयलेटों के अंदर, बाइल वेसल में पानी भरा हुआ था। आपको वीडियो देता हूँ, अभी दिखाऊंगा। अमीरों साहब, अभी आपने जिस तरह की शिकायतें दी हैं, मुख्य मांग क्या की है आपने? हमने एक है, वहाँ का सिस्टम सही होना चाहिए। जो काम है हाजियों का, हम हाजी जो अपने गाढ़ा पैसा है, मसीह अपने मेहनत का पैसा आज का लगाता है, 3-3.5-4 लाख रुपए खर्च कर रही है, उस हिसाब से खर्च करें। जब जा रहे तो फैसिलिटी पूरी चाहता है, ये कोई मुश्किल ही करने के लिए माल चोरी हुए बैठिए आराम से
तुम्हें परेशानी हो गई, कोई बात नहीं, ये तो हज में होता है। ऐसा नहीं होता। जब पैसा आदमी फैसिलिटी की दे रही है तो फैसिलिटी भी चाहता। आपने ग्रीन लगाया था, ग्रीन ख़त्म कर दिया, ग्रीन भी करो। अमीरो साहब, क्या आपने शिकायत में जिन हाजियों के सामान चोरी होने की शिकायतें ऐसी सोशल मीडिया पे जी। कई वीडियो आई हैं, उसकी अपनी शिकायतों में क्या मैंने किया, मैंने अपने बयान में भी कहूँगा, और ये उनके बयान में अपने कंप्लेंट में 9 पेज की जो कंप्लेंट दी है मैंने, ये सारे पूरा डाटा इसके अंदर दिया है। और भी तैयार कर रहा हूँ कंप्लेंट। जो हाजी आए हैं उन्होंने बताया हमें किस किस आदमी ने सपोर्ट करी, हम इसकी मोबिलाइज करेंगे। जिस अफसर ने काम अच्छा करा हम इसको भी कहेंगे अच्छा काम करा। जो हाजी हज के दौरान दुर्घटना में फौत हो गए हैं, उनके लिए क्या किसी मुआवजे की मांग आपने? हमने मुआवजे की मांग करी है, उनको मुआवजा दी जाए, और जो खादिम उज्जात ने काम नहीं करा उनसे पैसे रिफंड कराया है, उनको पलंटी तौर मुआवजा दी जाए, उनको पलट के। जो अफसर दोषी हैं उनको हटाया जाए। हज 2025 की अब तैयारियां शुरू होंगी। जी जी। 25 के लिए क्या बेहतर इंतजाम के लिए आपने दरखास्त की? भाई ये मिलिट्री के लोग, जो अफसर लोग जा रहे थे, आर्मी के लोग जा रहे हैं, उनको हटाया जाए, डिपार्टमेंट के आदमी लगाए जाए। जो पुराने तजुर्बेकार हैं उनको निकाल जाए। जो उनकी उम्र खादिम उज्जात की 55 साल की थी, उनको 50 साल कर दी गई। अब जो एक्टिव है, जो काम करने जानते हैं, 50 साल हो या 55 साल हो, उनको भेजना चाहिए। जो ख़राब है उनको बाहर निकाल कर रखना चाहिए। अमीरो साहब, इतने फौत हो गए लोग, किसी ने सेंट्रल हज कमेटी हो, दिल्ली हज कमेटी हो, किसी ने किसी को हमदर्दी नहीं करी। वह कम से कम घर वालों को लेटर भेजे थे शुभ संदेश का, वह हमको अफसोस है, ये है वो, किसी ने नहीं करा। जो चेयरमैन है, सुपरविज़न चेयरमैन की होती है। अब वहाँ पर चेयरमैन और सीओ और जो और अल्लाह का भला करे CGI जद्दा, इनकी आपस में बनती नहीं, नूरा कुश्ती लड़ते हैं। जब बिल्डिंग सिलेक्शन हो रही है, मोल्डिंग को ठेका दे रहा हो, वो कह रहे हैं इसको दो, वो कह रहे हैं इसको दो, इनकी आपस में लड़ाई ख़त्म नहीं होती। जो इसका खरमाद है, जो भुगतना पड़ता है, हाजियों को भुगतना पड़ता है। अगर 3 महीने पहले आप वहाँ पर हज के लिए जा रहा हो, फैसिलिटी दे रहा हो, 3 महीने पहले हाजियों को भेज दे, तो जो वहाँ के डिपोटेशन पे स्टाफ जाता है 3 महीने पहले जाता है, और हाजी जब तक वापसी नहीं आता तब वहीं सारा स्टाफ रहता है। 3 महीने वो हाजी मिलिट्री वाले, ये कोई क्या काम करा है उन्होंने? कुछ भी काम नहीं करा। क्या आपने इस विषय में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को भी पत्र लिखा है? मैंने ये लिखा है, मैंने आपको बताया ना, मैंने ये कंप्लेंट भेजी है, और इसमें अगर इसमें कोई एक्शन नहीं लेते मैं फिर कोर्ट में जाऊँगा। मेरे ऑलरेडी पहले एक 19 का केस चल लिया, दूसरा केस ये सोसाइटी ने मेरी तरफ जिम्मेदारी दी है। सोसाइटी की मीटिंग हुई थी हमारी, उन्होंने इसमें मुझे जिम्मेदारी दी। ये भी केस आप देखिए, आप इसको काम को अंजाम दो, जो भी तन मन धन से मदद होगी हम इसके अंदर करेंगे। और मैं आपको अभी वीडियो दूंगा, अब इसमें डालें, देखें किस तरह इन्होंने फैसिलिटी वहाँ पर दी है। मेरा तो ये है, जो अफसर जिन्होंने काम गलत करा है, जिस कोई भी अफसर हो नीचे से लेके ऊपर तक, खादिम उज्जात हो या डिपार्टमेंट के आदमी हो, आर्मी के आदमी हो, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनसे रिफंड पैसा पर लेना चाहिए। जो लाखों करोड़ों रुपये खर्चा होता है, 200 आदमी, डॉक्टर वहाँ कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं जाता, 200 आदमी गए में, खर्चा तो पूरा डिपोटेशन पे ले रहे हैं भाई, 1.5-2 लाख रुपये तनख्वाह ले रहा है। कहाँ जा रही है पैसा? वो तो गवर्नमेंट का, हमारा हाजियों का तो पैसा है। वो कहते हैं हम नो प्रॉफिट नो लॉस करते हैं, ना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड देती हाजियों को, सेंट्रल गवर्नमेंट को फंड नहीं देती। ये हाजियों का पैसा जो इकट्ठा होता है, उसका जो इंटरेस्ट आता है, ब्याज आता है, ये उससे काम को चलाते। जब हाजियों के पैसे को तुम काम को अंजाम नहीं दोगे ढंग से, तो सही ढंग से अंजाम दो। जब हमने आपको सुपरविजन अपना बड़ा मान लिया, आपको जब मान लिया, तो आपको सारे राइट तुम्हें दे दिए, राइट देने के बाद तुम ये काम करोगे। जो गाढ़ा पैसा हमारा है मेहनत का, तुम इसको बर्बाद करोगे। जब आपस में नूरा कुश्ती हो रही है, आपस में लड़ लो। आपकी शिकायतों पे अगर सरकार ने संज्ञान नहीं लिया तो आप अगला जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा मैं, अलहमदुलिल्लाह। पहले भी लड़ा मेरे को, पहले 167 करोड़ रुपये वापस आए थे हाजियों के, 167 करोड़ 99,85,000 रुपये वापस आए थे। अब फिर मैं लड़ लिया हूँ, फिर इनके हाजियों के जो फौत हुए हैं उनके लिए मैं लड़ूंगा। और जो फैसिलिटी हाजियों का माल चोरी हुआ है, जो इनका माल, अब आदमी देख लो जमजम ला रहे हैं, पानी के भर के ला रहे हैं। अब जमजम तो ला रहे हैं, टेची खोली तो उसमें जमजम भी निकल रहा है, जो बुरखे हैं, खजूर हैं, वो गायब हैं। फिर जमजम क्यों आने दे रहे हो? एक तरफ कह रहे हो तुम जमजम ला रहे हो, तेल ला रहे हो, फिर जो उसका हाजी का माल गायब हुआ है, तो उसमें जमजम भी है, वो भी है, खजूरें भी गायब हैं, बुरखे गायब हैं, जमजम छोड़ रखा है, तेल छोड़ रखा है। मेरे पास वीडियो की। अब हो तो सबके साथ एक ही साथ हो ना, सबका जमजम हटा रहा हो तो इनका भी हटा दो, तो उनका वजन लगेज कैसे पूरा हो? उन्हें पानी भर दिया। इनका जो चोरी हुई है, जो इनका खर्चा हुआ है, इनका सारा मुआवजा मिलना चाहिए।
और इनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। जो मौत हुई है, जो फौत हो गए लोग, इनको मुआवजा मिलना चाहिए। जो चोरी हो गई है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उनको भी पैसा मिलना चाहिए। जिनका माल चोरी हुआ इनको वेरीफाई करे है, वो जिस हाजी का माल चोरी हुआ सब रिकॉर्ड है इनके पास सारी कंप्लेंट है, उस पर सबको मुआवजा मिलना चाहिए।